गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं सब लोग। देखिए, कक्षा 9th के मैथ सब्जेक्ट में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1C हमने कंप्लीट कर दिया। 1D जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1C के लगभग कॉमन है, जितने सवाल हैं लगभग मिलते जुलते हैं, सेम नियम से हैं। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया था करणीय। क्या स्टार्ट किया था? करणीय। कुछ हमने नियम भी आपको लिखवाए थे, करणियों के नियम। आज उसी नियमों के आधार पर हम कुछ जो है आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप जो है और अच्छे से करणियों के नियम को सीख सकें, उसके नियम से परिचित हो जाएं। जैसे मैंने आपको पहले एक सूत्र बताया था कि एक करणी है और इसकी यहाँ n है और पूरे का n है, तो इसका मान कितना आता है? ये कितना आता है? ये कैसे ये आता है इसको भी देखिए हम बताएंगे। जैसे मैंने कहा था, थोड़ा और सरल करते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ मान लीजिए 3 है, ठीक, और पूरी की घात कितनी है? 3। तो इसको कैसे इतना आता है? देखिए, जब यहाँ जो संख्या रहेगी, ठीक, और पूरे की घात कितनी है? 3। तो करणी में 2 को हम लिख लेते हैं 2 घाते 1/3। यहाँ 3 है तो 1/3 आएगा, 4 है तो 1/4 आएगा, 5 है तो 1/5 आएगा, कुछ नहीं लिखा है, 2 है तो 1/2 है। तो इसका मान हो गया इतना। और इस पूरे पर फिर कितनी घात है? 3। तो घात की घात जब दिया हो, एक सूत्र आप पढ़े हैं, a घाते m घाते n बराबर होता है a घाते m गुणे n। इस नियम से देखिए सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? इसकी जगह a है, इसकी जगह m है, इसकी जगह n है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 घाते 1/3 गुणे 3, 3 3 से कट गया, आ गया 2 घाते 1 बराबर 2। और इसी को हम a लिख देते हैं। जो संख्या यहाँ थी वो संख्या आ गई कि नहीं? तो इस तरह से ये नियम है। इस नियम को मैंने पिछले क्लास में लगभग पढ़ा दिया था। तो आज इस पर हम 2-4 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन है, देखिए 3 7, यहाँ 3 लिखा है और पूरे की घात 1/3 लिखा है। इसको अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है जब इसको हम हल करेंगे तो 7, यहाँ 3 है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी? 1/3। कितनी हो जाएगी? 1/3। यहाँ 3 है सारी। तो इस तरह से देखिए, उसी के उदाहरण के जैसा ये भी है। थोड़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि m और n वाले में आप कम समझ पाते हैं। अब मैंने कहा था अगर यहाँ 3 है तो इसकी घात कितनी लेंगे? 1/3। तो यहाँ हो जाएगा 7 की घात 1/3 और पूरे की घात क्या है? 3। अब इसको जब हल करना है तो आप जानते हैं, अगर घात पर भी घात लगी हो तो इन्हीं दोनों घातों का कोई भी संख्या हो, 10 हो 20 हो, यहाँ तो 20 का गुणा हो जाएगा, 5 हो 4 हो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 7 घाते 1/3 गुणे 3, 3 3 से कट गया, 7 की घात 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करणियों को हल कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है शुद्ध करणी और मिश्र करणी। क्या है? शुद्ध करणी और मिश्र करणी। शुद्ध करणी और मिश्र करणी। देखिए, शुद्ध करणी कैसे आप पहचानते हैं? जैसे मान लीजिए करणी में कोई संख्या है, करणी में कोई संख्या है, यहाँ लिखा है करणी में 5। करणी में कितना है? 5। तो इसको देखिए कैसे हम शुद्ध करणी कहते हैं। 1 के अतिरिक्त जो इसका गुणनखंड है
वो एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। जैसे एक के अतिरिक्त कोई परमेय संख्या हो और यहाँ अपरमेय संख्या हो, तो ऐसे जो करणियाँ आएंगी, जैसे करणी में 10, करणी में 15, ये सब जो है ये सब कहलाती हैं शुद्ध करणियाँ। क्या कहलाती हैं? शुद्ध करणियाँ। और शुद्ध करणी तो आप पहचान लेंगे, लेकिन मिश्र करणी क्या है उसको भी हम जानते हैं। इसमें देखिए, एक गुणे करणी में 5, तो एक परमेय है और एक अपरमेय है। ठीक है, तो ऐसी जो गुणनखंड होते हैं, ऐसी जो करणियां होती हैं जिसमें एक गुणनखंड, एक के अतिरिक्त जो गुणनखंड हो वो क्या हो? अपरमेय हो, तो ऐसी करणियों को हम कहते हैं बच्चों शुद्ध करणियां। लेकिन दूसरा एक कर लेते हैं, जैसे 5 करणी में 3। अब यहाँ देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। एक है 5 गुणे करणी में 3, एक ऐसी संख्या है परमेय है और ये अपरमेय है। तो अब यहाँ जो बाहर है, करणी के बाहर जो चीज है, अगर इस तरह से, तो इसी को हम कहते हैं ये मिश्र करणी है। क्या है ये? मिश्र करणी है। और केवल अगर करणी के अंदर संख्याएं हैं, केवल अगर करणी के अंदर संख्याएं हैं, तब हम उसको कहेंगे शुद्ध करणी। तो दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा और समझ भी रहे होंगे आप कि शुद्ध करणी और मिश्र करणी क्या है। ठीक है, पहचान गए होंगे, सीख गए होंगे कि शुद्ध करणी क्या है और मिश्र करणी क्या है। अब देखिए, शुद्ध करणी को हम मिश्र करणी में भी ला सकते हैं और मिश्र करणी को हम शुद्ध करणी भी बना सकते हैं। तो हम पहले सीखेंगे शुद्ध करणी को मिश्र करणी में लाना। जैसे मान लीजिए एक करणी दी गई है, $250। देखिए, अब जो है करणी में 250 को हमें लिखना है कि हम इसे जो है कैसे क्या बनाएं। ये देखिए कैसी करणी है? शुद्ध करणी है। ये तो पता ही है आपको, क्योंकि सारी संख्याएं करणी के अंदर हैं। तो आप इसको मिश्र करणी बनाने के लिए बच्चों, यहाँ जो करणी घात है इस पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो कैसे करेंगे? पहले जो अंदर संख्या दी गई है इसका गुणनखंड कर लीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना आप जानते भी हैं। 5 गुणे 5 × 5 = 25, 5 125 और गुणे 2 250 हो गया। अब इसको थोड़ा घात के रूप में लिख लीजिए, तो यहाँ हो गया 5 की घात 3 और यहाँ हो गया 2 की घात 1 है। अब इसमें देखिए, यहाँ संख्या जो लगी है 3 है, तो यहाँ भी 3 है, तो इसमें से 1 आएगा। जैसे 3 में से यहाँ घात 3 है, तो कितना 5 आएगा? बाहर 1 कर लेंगे, तो 1 5 बाहर हो गया। और जो ये बचा इसको करणी में लिख देंगे। अब देखिए, शुद्ध करणी हो गई, यहाँ ये मिश्र करणी। तो ऐसी करणियों को ही क्या कहते हैं? मिश्र करणी। तो ये जो शुद्ध करणी थी ये किसमें बदल गई? मिश्र करणी में बदल गई। तो इस तरह से हम शुद्ध करणी को मिश्र करणी में बदल लेते हैं। लेकिन बदलने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान ये देना है कि यहाँ जो संख्या है इसी के आधार पर हम अंदर से बाहर संख्याओं को लाते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए 4 है लिखा, तो यहाँ 4 घात रहेगी, तो उसमें से 1 संख्या आएगी। 4 घात में से कितनी संख्या आएगी? 1 संख्या बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो है इसको शुद्ध करणी में, मिश्र करणी में बना सकते हैं। किसको? शुद्ध करणी को। दूसरा एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 16 है। क्या है? 16। क्योंकि ये स्केच नहीं चल रहा है, हम 2 मिनट में कर रहे हैं। तो 16 को कैसे हम बनाएं? जैसे देखिए यहाँ है 16। कितना है? 16। अब 16 को जो है हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले 16 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे?
गुणनखंड। तो गुणनखंड जब करेंगे तो यहाँ देखिए हो जाएगा 2 गुणे 2, और गुणनखंड करने के बाद उसमें ये देखेंगे कि जो यहाँ संख्या लिखी है, जो संख्या लिखी है उसी के आधार पर हम बाहर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ है 16 संख्या लिखी है। कितनी संख्या लिखी है? 16। ठीक है। जैसे यहाँ 16 लिखा रहेगा तो उसका गुणनखंड कर लेंगे, और जो यहाँ संख्या है, यहाँ जो संख्या लिखी है इसके आधार पर अब 2 का हम करेंगे तो मान लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 का गुणा होगा 16 आएगा, लेकिन यहाँ 3 है तो 2 का 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, उसमें से एक क्या हो जाएगा बाहर, और जो अंदर बचेगा उसको वैसे छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम उसको कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि मिश्र करणी को शुद्ध करणी में कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से एक प्रश्नावली है, आप लोग कीजिएगा, फिर उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको हम कराएंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।